नंदिनी और उसकी सास की किसी न किसी बात पर अनबनी छिड़ी ही रहती है, जिसके चलते दोनों कभी एक दूसरे को समझने और प्यार करने की कोशिश तक नहीं करते हैं। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। हाय मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही हो गई जो ऐसी सास मिली। हे भगवान, या तो अच्छी सास दे देता या तो गूंगी। इन्हें मेरे सर बिठाकर मेरे कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? क्या बोली? वही जो आपने सुना। इतनी बड़ी हो गई कि सास से जुबान लड़ाती है। अरे यही सीख कर आई है क्या अपने मायके से? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो ससुराल ही काफी है। मेरी सास ने तो मुझे बहुत अच्छे से जुबान लड़ाना सिखाया है। हाँ। सास बहू की तीखी नोक झोंक चल रही होती है कि मयंक वहां आ जाता है। अरे रिश्ता करते हुए पति पत्नी की जगह सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं तो उनका पता नहीं मगर पति की जिंदगी खराब हो जाती है। मुझे और कोई झगड़ा नहीं चाहिए, बस करो। फिर दोनों शांत होकर अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। मयंक ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में कल्पना का कॉल आता है। अरे कैसी है बेटी? ससुराल में सब बढ़िया है ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? सास की बात सुनकर पास में खड़ी नंदिनी हंसकर बोलती है। अरे वाह रे ऊपर वाले, खुद बहू को शांति से सांस भी लेने नहीं देती और बेटी से पूछ रही है कोई परेशान तो नहीं करता। अरे मेरी बेटी तुम्हारी तरह नाकार और बदतमीज नहीं है, इसलिए उससे पूछना बनता है। तो उनकी सास भी आपकी तरह नहीं होगी ना, इसलिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। और इसी के साथ एक बार फिर दोनों सास बहू के बीच तानों का युद्ध शुरू हो जाता है। फिर कल्पना कुछ देर तक तो कॉल पर सुनती रहती है, पर दोनों जब चुप होने का नाम तक नहीं लेती हैं, तो चिल्लाते हुए बीच में बोलती है। अरे बस करो दोनों, यहाँ फोन कान पर लगाए आप दोनों की बातें सुनी नहीं जा रही तो पता नहीं बेचारा मेरा भाई ना जाने किस हाल में होगा। अरे ये सब तेरी भाभी की वजह से है बेटा। तो माँ आप भी कुछ कम नहीं हो, आप दोनों को अपना रिश्ता सुधारने की जरूरत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो रिश्ता सुधारने में एक्सपर्ट हैं। आप दोनों उनके पास जाएं। ना जी ना, मैं ऐसे ढोंगी बाबा में विश्वास नहीं करती हूँ। देखा, कहा था ना। अरे ये तो हमारे घर में शांति चाहते ही नहीं है। अरे भाभी एक बार ट्राई करके तो देख लो। इस पर नंदिनी मान जाती है और अगले दिन मयंक के ऑफिस जाने के बाद दोनों बाबा के पास पहुंच जाते हैं। सास बहू के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है। हर समय तू मैं चलती रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। आप तो बहुत ज्ञानी हो बाबा जी। तो उपाय सुनो। बहू को साफ और सच्चे मन के साथ सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ियां भेंट करनी है। दोनों के बीच की लड़ाई अपने आप कम हो जाएगी। बाबा का उपाय सुन नंदिनी सास को चूड़ियां भेंट करती है, लेकिन इससे भी उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं होता है। अरे पक्का इसने कलश की चूड़ियां दी होगी, तभी कुछ नहीं हुआ। दोनों दोबारा बाबा के पास जाते हैं। कुछ नहीं हुआ। तो दूसरा उपाय सुनो। सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की सफाई कर सारा कूड़ा घर के बाहर करे। ठंडे पानी से स्नान करना है, इससे दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे इतनी जल्दी मम्मी जी ही उठती हैं, ये आपको ही करना होगा। मैं अकेले ही तो लड़ाई नहीं करती ना। बाबा को उपाय मानते हुए अगली सुबह से सास जल्दी उठ सूरज निकलने से पहले घर की सफाई कर ठंडे पानी से नहाती है। ये सब कुछ दिनों तक चलता है, जिससे अभी दोनों के रिश्ते नहीं सुधरते, पर सास की तबीयत खराब होने लगती है। अब लगता है आपने मन से काम नहीं किया होगा, तभी तो रिश्ता वैसा का वैसा ही पड़ा है और तबीयत खराब हो गई। अरे सही कहती थी तुम बहू, वो तो कलमुहा ढोंगी बाबा है। देर आए पर दुरुस्त आए। चलो आराम करो आप। अब नंदिनी बाकी काम छोड़ सास की सेवा करने लगती है। अपनी पत्नी और माँ में ऐसा बदलाव आता देख मयंक बिल्कुल हैरान हो जाता है। अरे कहीं बाबा ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? मेरी माँ और पत्नी इतना घुल मिल कर तो नहीं रहती। ओहो सरकाज़्म। बस बस आप जाओ और अपना काम खुद कर लो, मुझे मम्मी जी का ख्याल रखना है। नंदिनी की बात सुन हैरान मयंक बस उन्हें देखता ही रह जाता है और नंदिनी सास का ध्यान रखने में लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और नंदिनी आधे से ज्यादा समय अपनी सास के साथ बिताने लगती है, जिस वजह से उनका रिश्ता पहले से अच्छा होने लगता है और वो एक दूसरे को समझ
समझने लगती है। बहू, मैं सोच रही थी कि एक बार उस ढोंगी बाबा के पास जाना चाहिए, उसे सबक सिखाने के लिए। अरे पर मम्मी जी, उसकी क्या जरूरत है? हमारे घर पे तो सब ठीक है ना, फिर वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या। दोनों के बीच ये बात हो ही रही होती है कि तभी बाबा कल्पना के साथ उनके घर पर आ जाता है। अरे बाबा जी, आप दोनों से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अरे पर हमें इस ढोंगी बाबा से नहीं मिलना है। हाँ, बहू ने सही कहा। जो दोनों कुछ समय पहले मारने को चलती थी, आज एक ही लय में बात कर रही है। आपको अपने रिश्ते के लिए किसी बाबा की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप की जरूरत होती है। रिश्ता सुधारने के लिए सास बहू को अपनी बेटी और बहू अपनी सास को माँ जैसी समझे और प्यार दे। उपाय तो बस एक तरीका है लोगों को समझाने का कि असली उपाय उनके पास ही है, बस समझने का ही जरूरत है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।